एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 24 नवंबर जो पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 60 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जो पेपर मैं बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% मैं वादा आप सभी छात्रों से आज करता हूं कि अगर आपने इस प्रश्न पत्र को देख लिया तो 60 में से 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है। जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए और छाप के आ जाइए आपकी परीक्षा में, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। देखिएगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम है प्यारे विद्यार्थियों, और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो नंबर हैं वो जुड़ते हैं। ये भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ, इसलिए आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। और ये सारा का सारा पेपर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए और रट लीजिए। 24 नवंबर का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि 101% रियल है और आपकी परीक्षा में आएगा। पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए जाएंगे। पहला ही प्रश्न दिया जाएगा, वरदे वीणा वादनी वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। वरदे वीणा वादनी वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन दिए जाएंगे, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है वरदे वीणा वादनी वरदे में। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास करेक्ट करके आना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले वर्ष भी हमने 2 से 3 दिन पहले वार्षिक परीक्षा में भी रियल प्रश्न पत्र बताए थे और उन बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, 60 में से 60 नंबर। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवा दूंगा। आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक कौन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आत्मविश्वास नामक जो पाठ है उसके लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर करेक्ट ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने, रट लीजिए इन प्रश्नों को। संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है। जो संगीत होता है इसका सामाजिक महत्व कब बढ़ता है। ऑप्शन है, क्या धनिकों को प्रभावित करने पर, अधिकारियों को प्रभावित करने पर, निर्णायकों को प्रसन्न करने पर, या फिर जन साधारण को प्रभावित करने पर संगीत का सामाजिक महत्व बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जन साधारण को प्रभावित करने पर संगीत का सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में लिखा गया है। संस्मरण, कहानी, व्यंग्य या रिपोर्टाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक व्यंग्य विधा में लिखा गया पाठ है। तो यहाँ पर आपको व्यंग्य विधा करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन दिए गए हैं 13-11, 11-13, 11-11 या फिर 13-15। तो यहाँ पर 13-11 जो मात्राएं होती है वो मात्रिक छंद के प्रथम व तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में होती है। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में 100% छप रहा है। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन भाषा की लोकोक्ति है। ये किस भाषा की लोकोक्ति है, ऐसा आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ब्रज भाषा करेक्ट करना है। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। चरण तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चरण का चरण हो जाएगा। ठीक है। जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। तो ये किसकी कविता में प्रयुक्त हुए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आंसर बताएगा उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा और हार्ट हमारे चैनल के द्वारा सभी बच्चों को दिया जाएगा, जिसने भी अगर इसका आंसर बता दिया हो तो। पाटलिपुत्र नगर के अध्ययन के लिए मशहूर है। तो इसमें आपको लिखना है ज्योतिष के अध्ययन के लिए। इसके अध्ययन के लिए ज्योतिष। सेठ जी बच्चे को देखकर रह गए थे। तो सेठ जी बच्चे को देखकर हतप्रभ रह गए थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है हतप्रभ। हतप्रभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दंग रह जाना। बच्चे को देखकर दंग रह जाना, ये हतप्रभ का शाब्दिक
अर्थ होता है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के पेपर बताऊंगा। और ये रहे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप इन्हें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला जो सेट पेपर है बहुत जल्द आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।